किसी समय की बात है, एक गांव में हरि नारायण नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन कई वर्षों से उसके खेत में कुछ खास उपज नहीं हो रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने हरि नारायण को बताया कि जल्द ही जन्माष्टमी का पवित्र दिन आने वाला है। संत ने उसे बताया, इस जन्माष्टमी पर यदि तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करोगे तो तुम्हारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी और तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। संत हरि नारायण ने कुछ उपाय किए, जैसे जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का विधि पूर्वक पूजन करना अत्यंत शुभ होता है। श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाकर प्रसन्न करने से धन की प्राप्ति होती है। माखन और मिश्री श्री कृष्ण के प्रिय भोजन है और उन्हें अर्पित करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। संत हरि नारायण को बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस दिन विशेष फलदायी होता है। इस मंत्र के जाप से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आर्थिक बाधाएं भी दूर होती है। संत ने यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी श्री कृष्ण के प्रिय है और इसे पूजा में शामिल करने से भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन गरीबों को अन्न और धन का दान करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। संत ने हरि नारायण को सलाह दी कि इस दिन निस्वार्थ भाव से दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्रेम था। जन्माष्टमी के दिन गायों को मीठा खिलाने से, जैसे गुड़ से, भगवान प्रसन्न होते और धन की प्राप्ति होती है। हरि नारायण ने संत के बताए हुए सभी उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ किया। उसने जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की मध्य रात्रि में पूजा की, माखन मिश्री का भोग लगाया, मंत्र का जाप किया और गरीबों को दान दिया। इसके साथ ही उसने गांव की सभी गायों को गुड़ खिलाया। कुछ ही दिनों बाद हरि नारायण के खेतों में भारी उपज होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वह धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। हरि नारायण ने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके जीवन में कुछ समृद्धि आई है। उसने संत का आभार व्यक्त किया और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन यह सभी उपाय करने का संकल्प लिया। जन्माष्टमी के दिन यही श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा, तुलसी अर्पण, गायों की सेवा और दान किया जाए तो न केवल आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। हरि नारायण की कहानी ये संदेश देती है कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।